चलो अच्छा देखो, 26 नंबर क्वेश्चन था ना। ये कराया नहीं था? किसको नहीं आया? चलो क्लास में पूछ लेना बाद में। ये करो 27 नंबर। 27 नंबर हुआ? सभी का हुआ? क्या आंसर आया? पहले का 15, दूसरे का उत्तर पश्चिम, उत्तर आया। अच्छा, किसी का और कुछ तो नहीं आया? तुम्हारा उत्तर पश्चिम आया, लगा है। तुम्हारा पूरब भी आ गया। अबे पूरब तो ऑप्शन में भी नहीं है। हाँ पूरब है लेकिन उसके साथ उत्तर भी है। और किसी का कुछ आया? नहीं आया। चलो अच्छा देखो, अमित है वो बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर चलता है। चलो, अमित है पी बिंदु से, अब शांत रहो। पी बिंदु से कहाँ जा रहे? पूर्व दिशा में। कितना जा रहा? 10 मीटर। और कहाँ पहुंच गया? बिंदु क्यू पर पहुंचता है। अब शांत रहो, अब इधर देखो। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब बताओ इसका दायां कहाँ होगा? नीचे होगा। कितना गया? 7 मीटर। और बिंदु कौन सा? आर पर पहुंचता है, तो बिंदु आर पर पहुंच गया। इसके बाद बोला है बिंदु आर से वह बाहें मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब बताओ इसका बायां कहाँ होगा? बता रहे इधर होगा, इस तरफ होगा ना। कितना गया? 15 मीटर। और किस बिंदु पर पहुंचा? एस पर पहुंच गया। एस लिख दो। इसके बाद क्या बोला? बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है? 17 मीटर। अब बताओ दक्षिण पश्चिम दिशा कहाँ है? इस तरफ है, नीचे है और प्लस लेफ्ट साइड में है। और ये दूरी कितनी बताई गई? 17 बताई गई। तो तुम्हें खुद पता है अगर ये 17 है और ये 15 है तो एक ट्रिपलेट होती है। कौन सी? 8, 15, 17 की। अगर ये 17 है तो ये लगभग इसके सामने आएगा। इसके सामने ही आएगा, तभी तो हमारी ट्रिपलेट बन पाएगी। तो ये लगभग कहाँ तक आएगी? यहाँ तक। और ये तुम्हारी कितनी निकलेगी? 15, 17, ये 8। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? टी पर पहुंचता है, तो ये बिंदु का नाम क्या है? टी है। इसके बाद बोला है बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब पश्चिम दिशा यही तो है। कितना गया? 10 मीटर। 10 मीटर पहुंचा दो। और कौन से बिंदु पर पहुंचा? यू पर पहुंचता है। और ये बिंदु क्या हो गया? यू। हमारा फिगर क्या हुआ? कंप्लीट। अब पूछा क्या गया? पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। U ये है, Q Q ये है और T ये है, तो यही तो दूरी पूछी गई है। 7 ये है, 8 ये है, 8, 7, 15। दूसरा पूछा गया है बिंदु U के सापेक्ष बिंदु P किस दिशा में है। U के सापेक्ष पूछा गया है और पूछा किसके लिए? P किस दिशा में है। तो P कहाँ है? ये U के सापेक्ष पूछा, जिसके सापेक्ष पूछा जाए वहां से एक एरो बना दो। तो ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर। तो आंसर क्या होगा? उत्तर, ना कि उत्तर पश्चिम। क्लियर हुआ? पूरब वाले। चलो 27 के बाद 28 देखो। 28 नंबर ये क्वेश्चन हुआ, किसने किया? 4 ही लोगों ने किया। क्या आया? दक्षिण पश्चिम। देखो एक बार सब लोग ट्राई करो। हम्म।
ट्राई करो। हो गया, बहुत सही। क्वेश्चन लगाओ, कुछ मांगो नहीं, सुधर जाओ दोनों लोग। क्या लिखा है? अवनी है बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो अवनी है वो बिंदु एस से कहाँ जा रही है? दक्षिण की ओर। कितना गई है? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर चला दो। इसके बाद क्या बोला है? चलती है 12 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु W पर पहुंचती है। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया? W। इसके बाद बोला है फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। अब बताओ इसका दायां कहाँ होगा? दायां कहाँ होगा? इधर साइड होगा। कितना गई? 6 किलोमीटर। और किस बिंदु पर पहुंची है? बिंदु X पर पहुंचती है। तो ये बिंदु हो गया X। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। अब बताओ इसका बायां कहाँ होगा? कहाँ होगा? नीचे। हाँ, कितना गई? 12 किलोमीटर। और किस बिंदु पर पहुंची है? बिंदु F पर पहुंचती है। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया? F। इसके बाद क्या बोला है? जहां पर वह आकांक्षा से मिलती है, ठीक है, जो कि पूर्व दिशा से आ रही है। तो अवनी जाते हुए यहां तक आ गई है, अवनी यहां तक पहुंची है और इसने बोला है वहां पर आकांक्षा से मिली। अब आकांक्षा से मिली जो कहां से आ रही है? पूर्व की ओर से आ रही है। तो आकांक्षा यहीं से तो आ रही होगी। जब आकांक्षा यहां से आ रही होगी तो मिली किस पॉइंट पे होगी? इसी पॉइंट पे तो मिली होगी। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन बोला गया है बिंदु W के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में है? तो W कहाँ है? ये। इसके सापेक्ष आकांक्षा की पूछी गई दिशा, तो ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन करो। 28 के बाद 29। दो क्वेश्चन है। बारह मीटर और दक्षिण पश्चिम लगाओ। हो गया? फिगर बनाए? चलो अच्छा देख लो। मोहन है बिंदु P से 15 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। अब मोहन बिंदु P से 15 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। अब किस दिशा में जा रहा है नहीं पता, तो इसको कहीं भी चला सकते हो। तो मोहन है बिंदु P से कितना गया है? 15 मीटर। और कहां पर पहुंचा है? बिंदु Q पर। ठीक है, इसको हम ऊपर भी चला सकते थे क्योंकि इसमें दिशा नहीं दी गई, हम इसको कहीं भी चला सकते हैं। इसके बाद क्या बोला है? बोला है फिर बाहें मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब बताओ जो व्यक्ति इस तरफ जा रहा राइट साइड, इसका बायां कहाँ होगा? ऊपर होगा। कितना गया? 7 मीटर। ऊपर गया 7 मीटर। ठीक। इसके बाद क्या बोला? और बिंदु R पर पहुंचता है। ये बिंदु का नाम हो गया R। इसके बाद बोला है अब वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। तो इसका दायां कहाँ होगा? राइट साइड में होगा। तो राइट साइड में कितना गया? 12 मीटर। 12 मीटर। और कहां पर पहुंच गया? S पर पहुंचता है। इस बिंदु का नाम हो गया S। इसके बाद क्या बोला है? बिंदु S से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मीटर सीधा चलता है। अब बताओ अगर व्यक्ति यहां खड़ा है तो उत्तर पश्चिम दिशा कहां होगी? ऊपर साइड होगी, इस तरफ। कितना गया? कितना गया? 13। अब बताओ 13 यहां पर होगी या यहां पर होगी या यहां पर? 3 पॉइंट हैं 13 के। यहां पर 13 होगा या यहां पर होगा या यहां पर होगा? इस वाले पॉइंट पे होगा, ना कि इस वाले पे। और इस वाले पे क्यों होगी? क्योंकि एक ट्रिपलेट होती है 12, 13 और
5 की। कल एक ट्रिपलेट लिखाई है, अगर ट्रिपलेट याद होगी तो तुम तुरंत बता सकते हो 13 दूरी कहां से, यहां से लेके कहां तक होगी, यहां तक। अगर ट्रिपलेट नहीं याद होगी तो तुम्हारा क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट याद होगी तो तुम्हें पता है 12 ये 13 ये, तो ये कितनी बचेगी 5। तो एक्स्ट्रा वाली खत्म करो यहां से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, टी पर पहुंचता है, तो ये बिंदु का नाम हो गया टी। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर कितना चलता है 5 मीटर। तो यहां से पश्चिम दिशा में कितना गया 5 मीटर। और किस बिंदु पर पहुंचा, यू पर पहुंचता है। ये बिंदु कौन सा हो गया यू। अब बोला है अब वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो बताओ ये 90 डिग्री वामावर्त घूमेगा तो कहां जाएगा, ऊपर के नीचे, नीचे। 90 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना गया है 8 मीटर चलता है। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 5। तो ये वाली जो दूरी बनाओगे ये 5 से ज्यादा ही तो बनाओगे, तभी तो 8 होगी। तो इसको यहां तक बनाया और ये दूरी 8 है। और बिंदु कहां पर पहुंचा, बी पर। तो बी पर पहुंचने के बाद यहीं पर रुक गया। इसके बाद क्या बोला गया है, बोला गया क्वेश्चन में कि बिंदु टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। टी ये है, क्यू ये है, तो यही वाली दूरी पूछी है। 7 ये 5 ये, कितनी हो गई 12। दूसरा क्या क्वेश्चन है, बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में है। तो पी की दिशा पूछी गई है और किसके, आर के सापेक्ष। तो यहां से एक एरो बना दो, ये वाला एरो कहां जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। ये सापेक्ष वाले समझ में आ गए, सापेक्ष वाले क्लियर हो रहे। ये वही चीज है जो गांव में नहीं कह देते हैं दूसरे के कंधे पे गोली ना चलाओ। तो वही हाल यहां पर भी होता है कि इसके कंधे पे गोली चलाई जा रही है और इसकी दिशा पूछी जा रही है, तो गोली इस पे चल रही है लेकिन इसके सापेक्ष चल रही है। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर। दूसरा टाइप चालू हो गया। अच्छा, तो एक फिगर हम बना रहे, लैंग्वेज नहीं लिख रहे, सिर्फ फिगर बना रहे। तुम लोग उसका आंसर देना। 2 किलोमीटर पूरब में गया, 4 किलोमीटर उत्तर में गया, 2 किलोमीटर पूरब में गया, 4 किलोमीटर उत्तर में गया, 1 किलोमीटर पूरब में गया और 4 किलोमीटर उत्तर में गया। और तुम्हें बतानी है दूरी और डिस्टेंस, और वो भी कहां से, प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, अंतिम बिंदु क्या है, बी है। चलो बताओ। दिशा तो बहुत जल्दी बता रही है, दूरी बताओ। बताओ इसमें दूरी बताओ और डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताओ। क्वेश्चन किस प्रकार बोलेगा, कोई व्यक्ति है 2 किलोमीटर पूरब गया, फिर वह 4 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 2 किलोमीटर पूरब गया, फिर 4 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 1 किलोमीटर पूरब गया, फिर 4 किलोमीटर उत्तर गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तुम यहाँ हो प्रारंभिक बिंदु और व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, तुम्हें दिशा यही तो बताओगे। तो ये वाली दिशा कौन सी है, दिशा निकल के आई नॉर्थ ईस्ट। अब तुम्हें यही दूरी बतानी है, तो दूरी कैसे बताओगे, पाइथागोरस लगा के बताओगे। तो इसमें त्रिभुज कैसे बनाओगे, ए मिल गया, बी मिल गया, सी पॉइंट तुम्हें ढूंढना है। तो सी पॉइंट कैसे बनाओगे, इसको यहां बढ़ाओगे, इसको यहां बढ़ाओगे, तभी तो सी पॉइंट मिलेगा। अब देखो एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब बताओ ये दूरी 2 है, ये 2 है, ये 1 है। अगर इनको नीचे लाओगे तो इसको ऐसे ही तो करो,
ये 2 हो जाएगी, ये 1, तो टोटल कितनी हो गई? 5। 5 ये हो गई। अब तुम्हें पता है ये 4 है यहाँ तक, अगर ये 4 है, ये वाली 4 है और ऊपर वाली 4 है, तो टोटल ये कितनी हो गई? 12। तो एक ट्रिपलेट बन गई 4, 12 और 13 की। तो ये वाली दूरी कितनी निकलेगी? 13। दूरी 13 है और दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। कंफर्म हुआ? चलो एक क्वेश्चन और बताओ, डायरेक्ट ही बताओ तुम लोग। जैसे हमने लिखा NESW, ये वाली ट्रिक सबको पता है, और इसके फॉर्मेट में हमने लिखा है जैसे कि 6 3 4 6 3 4 3, ठीक है। इसके बाद लिखा है 6 और 2। चलो दूरी और दिशा बताओ। ऐसे ही ओरल बताओ, पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है क्वेश्चन। नॉर्थ हमेशा किससे घटेगा? साउथ से। ईस्ट किससे घटेगा? वेस्ट से। तुरंत घटाओ, बताओ क्या बचेगा? क्या आएगा? नॉर्थ साउथ दिशा आएगी। ये कौन सी दिशा होती? ये कौन सी दिशा होती भैया? ये तो दिशा हमने बताई नहीं है। अब रहने दो, पता है कितने आंसर आ रहे, सबके अलग अलग आ रहे। नॉर्थ आ रहे और 6 आ रहे, सही है। देखो नॉर्थ घटेगा साउथ से, ईस्ट वेस्ट से घटेगा, तो वेस्ट के 3 और ईस्ट के 3 ये तो खत्म हो जाएंगे। अब देखो 6 6 12 ये हैं और 4 2 6 ये हैं, तो इस 6 से एक 6 खत्म हो जाएगा, तो नॉर्थ के बचेंगे कितने? केवल 6। तो जो बचता वही दूरी हो जाती, और जिसके नीचे बसता है वही तुम्हारी क्या हो जाती? दिशा। तो 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी? नॉर्थ। एक और बताओगे? चलो बताओ। NESW ट्रिपलेट याद है तुम लोगों को? चलो फिर बताओ। 20 11 10, ठीक है। इसके बाद लिखो 10 और 10। कितनी? बहुत कट हो गए। ट्रिपलेट याद कर लो, जितनी ट्रिपलेट लिखाई थी। ट्रिपलेट याद है? चलो याद कराओ। 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29। क्लियर हुआ? चलो इसका देखोगे, साउथ के 10, नॉर्थ के 10 खत्म। अब नॉर्थ के कितने बचे? 20। ईस्ट के कितने बचे? 21। अब जिसके नीचे बचे वही दिशा, तो दिशा क्या निकल के आई? नॉर्थ ईस्ट। दिशा नॉर्थ ईस्ट निकली, लेकिन तुमने देखा 2 जगह बचा। अगर सिंगल जगह बसता तो वही दूरी होती, जब 2 जगह बसता है तो हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट करते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 29। या ट्रिपलेट याद हो 20 21 29, तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। नहीं तो तुम इसका क्या करोगे? स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहां तक हो गए थे? 29 तक ना? उनतीस हो गया था। 30 नंबर। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हम लोगों का टाइप चेंज हो रहा है।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर कौन सा है? 5। इसका जो नाम है वो रहेगा क्या? डायरेक्शन चेंज का। इसका क्या नाम दिया गया? डायरेक्शन चेंज का। इसमें क्वेश्चन में हर डायरेक्शन को ये लोग चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे इसमें बोला गया यदि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, ठीक है। इसके आगे बोला गया है दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए। इसके बाद बोला है जो उत्तर है वो उत्तर पश्चिम बन जाए और यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस फॉर्मेट को तुम अगर लिखोगे तो कुछ इस प्रकार लिखोगे, नॉर्थ ईस्ट दिशा इन्होंने क्या बना दी? वेस्ट, वेस्ट बना दी। इसके बाद क्या बोला? जो साउथ ईस्ट दिशा है वो क्या बन गई? नॉर्थ बन गई। इसके बाद बोला है जो नॉर्थ दिशा है इसको इन्होंने क्या बना दिया? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। और बोला है यही क्रम जारी रहे तो हमें क्या बताना है? जो पश्चिम दिशा है वो दिशा क्या बन जाएगी, ये पूछा गया। ठीक है, तो पहले तो हमें ये फिगर याद होना चाहिए। ये फिगर सभी को याद है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब इस क्वेश्चन में केवल एक ही काम करना तुम्हें, वो करना है सिर्फ रोटेशन चेक करनी है। क्या चेक करोगे? सिर्फ रोटेशन, और रोटेशन चेक करके डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे? तुमसे बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो क्या बन गई? वेस्ट बन गई। जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वो इन्होंने क्या बना दिया? वेस्ट बना दिया। कि जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है इसको इन्होंने वेस्ट उठा के यहां रख दिया। ठीक है, तो तुम कुछ ना करो, ईस्ट वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक की रोटेशन चेक करो कितनी है। रोटेशन चेक करो कितनी है। तुम यहां से चले यहां से यहां तक 45, 90, 135, तो ये वाली रोटेशन क्या होगी? 135 डिग्री। और कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज। और जो रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी वही रोटेशन हर डायरेक्शन में होगी। ऐसा नहीं होगा यहां 135 हो यहां 270 हो। जो रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी वही रोटेशन इसमें होगी, वही इसमें होगी और वही आने वाली रोटेशन में होगी, और वही रोटेशन यहां भी होगी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ वेस्ट का 135 एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? तो यहां से चलो 45, 90, 135, तो ये वाली दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। रोटेशन समझ में आई? अब ये नहीं करना, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप एंटी क्लॉकवाइज काहे चले, क्लॉकवाइज भी तो चल सकते हो। तो क्लॉकवाइज चेक करो, यहां से चलना स्टार्ट करो 45, 90, 135, 180 और 180 के बाद 45 ऐड करो 215, 235, 225। और 225 कैसे? क्लॉकवाइज। चाहे तुम 135 एंटी क्लॉकवाइज चलो चाहे 225 क्लॉकवाइज चलो, रोटेशन कैसी रहेगी? सेम। और वही चीज तुम इसमें भी दे सकते, वेस्ट से यहां से 225 क्लॉकवाइज चल के देखो। क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलते हो, यहां से चलो 45, 90, 135, 180 और 225, तो देखो उसी दिशा में पहुंच गए। जब उसी दिशा में पहुंच गए वही आंसर। तो हमेशा दिशा हम लोग देते हैं छोटी वाली। अगर क्लॉकवाइज छोटी है तो क्लॉकवाइज घूम लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज छोटा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो।
30 के बाद 31 नंबर। चलो बताओ। केवल हम लोगों का चौथा ऐसा टाइप था जो सबसे बड़ा था, बाद बाकी सारे इतने इजी हैं, केवल आंसर देख के ही आएंगे। क्या आ रहा? दक्षिण पश्चिम सभी का बिटिया आया? क्या बोला गया है? जो उत्तर दिशा है वो क्या बन गई? उत्तर पूरब। जो पश्चिम दिशा है इसको क्या इन्होंने बनाया? उत्तर पश्चिम। और बोला है जो दक्षिण पूरब है, साउथ ईस्ट है, उसको क्या बना दिया? साउथ। और तुमसे पूछा क्या गया कि दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? साउथ की दिशा पूछी गई कि बताओ ये दिशा क्या बन जाएगी। तो कुछ नहीं चेक करो, केवल डायरेक्शन चेक करो। बताओ नॉर्थ दिशा नॉर्थ ईस्ट बन गई, कितना चले? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बताओ साउथ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट। अब तुम लोग ऐसा ना करना, क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो कितना करोगे? एंटी क्लॉकवाइज चलोगे कितना चलोगे? 225 चलोगे? तुम तो कुटोगे। 225 में 245 ऐड करो, ऐड करो। 0 4 2 6 2 ए। हाँ तुम लोग मान हो, सही बता रहे। तुम लोगों को 45 का पहाड़ा भी नहीं याद है? शर्म करो कुछ। अरे कुछ ना करो, 360 में भैया 45 घटा लो, अब तो समझ में आ जाएगा। 10 से 5 गया 5, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3, 315 आएगा। 45 45 के चलो, 45 चलोगे, फिर दूसरा कौन 90 बनेगा, 90 के बाद 135, फिर 180, फिर 225, फिर 270, फिर 315, फिर 360। तुम लोग पता नहीं कहाँ रहते हो। 31 के बाद 32 देखो, चाहे जैसे घुमाओ भैया। जो भी रोटेशन करना वो कैसी रखना? सेम रखना। चलो ये बताओ, पश्चिम। चलो सभी का आ रहा। अगला क्वेश्चन बताओ, 33 बताओ। वो सीट मिल गई ना? कौन सा है? सी। चलो 33 के बाद 34 बताओ। लो अलग अलग हो गए। 32 बता दे। तुम्हारा गलत आ रहा, देख लो भाई। क्या बोला गया? साउथ ईस्ट जो है वो क्या बन गया? साउथ वेस्ट बन गया। केवल एक रोटेशन चेक करो, डायरेक्ट आ जाओ। क्या जो पूछा जाए? क्या पूछा गया? साउथ, यही तो पूछा गया। अब बताओ साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में पहुंच गए, कितना घूमे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यही तो घूमे हो। तो साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? क्या होगा? वेस्ट। आंसर क्या होगा? पश्चिम। क्लियर हुआ? चलो 34 बताओ। क्या? अच्छा 34 बताएं। चलो भैया 34 देख लो। कह रहे 34 बताओ, अब नहीं आंसर आए। क्या आया? दक्षिण पूरब। चलो अच्छा चेक करते। क्वेश्चन क्या बोला गया? एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की जो सुई है वो कहां पर है? उत्तर पूरब की ओर। और बोला गया तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब ये तो तुम्हारी जो घड़ी होती है, घड़ी इसी प्रकार तो होगी। अब इसमें 3 कुछ इस प्रकार बजेंगे। सबकी घड़ी में 3 ऐसे ही बजते हैं? और कोई तरीका तो नहीं है बजने के? चलो
तीन इस प्रकार बजते हैं। अब ये बताओ, जब 3 बजेंगे और 3 बजे एक सुई है मिनट की, दूसरी सुई कौन सी है? घंटे की। अब इसमें हमने बोला जो घंटे वाली सुई है इसकी डायरेक्शन क्या है? ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट। तो घंटे वाली सुई की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ईस्ट। अब जो मिनट वाली सुई की डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्थ। तो मिनट वाली सुई की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। ये डायरेक्शन कौन सी है? इनकी एक्चुअल डायरेक्शन, जब घड़ी में 3 बजते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक को, चाहे मिनट को चाहे घंटे को, इन दोनों की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। जैसे इसमें किया, क्या किया है? जो मिनट की सुई है वह उत्तर पूरब में बता रहे, जबकि मिनट की सुई होनी कहाँ चाहिए? नॉर्थ में। और ये बता कहाँ रहे? नॉर्थ ईस्ट में। ये कह रहे नहीं नॉर्थ ईस्ट में है, हम कह रहे हुए कहाँ? नॉर्थ में। ये कह रहे नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर इनके हिसाब से तुम डायरेक्शन देखो, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कितनी रोटेशन की इन्होंने? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो तुम्हारी एक्चुअल डायरेक्शन है तुम इसमें भी वही रोटेशन कर दो, ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या आएगा? साउथ ईस्ट। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमेशा याद रखना, जितना टाइम है मिनट और घंटे की सुई लिखना, उनकी एक्चुअल डायरेक्शन लिखना। एक्चुअल डायरेक्शन लिखने के बाद फिर क्वेश्चन में देखना किस घड़ी को इन्होंने चेंज किया है, कि मिनट की सुई को चेंज किया है या घंटे की सुई को। जिसको चेंज किया उसको लिखना, उसके बाद रोटेशन चेक करना, और जितनी रोटेशन एक में हो वही रोटेशन दूसरे में चेक कर लेना। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 35 नंबर। 35 नंबर क्या बोला गया है कि घड़ी में 9 बजे हैं, तो घड़ी में 9 कुछ इसी प्रकार तो बजते हैं। ठीक है। अब इसमें एक सुई होती है घंटे की, दूसरी होती मिनट की। तो हमने बोला है कि सबसे पहले तुम लिखो इनकी एक्चुअल डायरेक्शन, जो रियल डायरेक्शन होती है घड़ी की। तो बताओ ये घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई की डायरेक्शन कहाँ है? पश्चिम में, तो पश्चिम लिख दो, वेस्ट लिख दिया। मिनट की सुई कहाँ है? उत्तर में, तो नॉर्थ लिख दिया। अब इसके बाद तुम चेक करो कि इस क्वेश्चन में किसको चेंज किया। तो तुमने पढ़ा है इस समय मिनट की जो सुई है वह कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। तो मिनट की सुई को उन्होंने चेंज किया, और कहाँ किया? उत्तर पश्चिम में, और बता दिया उत्तर पश्चिम में है। अब बताओ, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट दिशा बनी, कितनी रोटेशन हुई? 45 डिग्री। क्लॉक या एंटी? एंटी क्लॉकवाइज। और वही रोटेशन तुम यहां लगा दो, वेस्ट में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम। फिगर भैया याद रखो ये वाला, नहीं तो दिक्कत होगी। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 35 के बाद 36 नंबर। क्या आया? पश्चिम नहीं आया तुम लोगों का? अच्छा एक मिनट रुक जा, रुके हैं भाई। कह रहे रुक जाओ, उधर से आंसर नहीं आया, कह रहे रुक जाओ। सी आया तुम्हारा? आया ही नहीं? ऐसे कैसे नहीं आया? अच्छा, मतलब जो तुम्हारा आया इन 4 में से है ही नहीं ऑप्शन। कहाँ से गलत है, तुमने बताया ही नहीं अभी। चलो अच्छा देखो, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो 4:30 कुछ इस प्रकार बजते हैं। 4:30 ऐसे ही तो बजेंगे। घंटे वाली सुई 4 पे होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो का इस पे होगी 6 पे। तो 4:30 कुछ इस प्रकार बजेंगे।
अब हमने बोला है दो ही सुई होती हैं, घंटे वाली और मिनट वाली। सबसे पहले तुम इनकी एक्चुअल डायरेक्शन लिखो। अब बताओ घंटे वाली जो सुई है वो किस डायरेक्शन को शो कर रही? ये डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ ईस्ट। तो ये वाली सुई है साउथ ईस्ट में। अब जो मिनट वाली सुई है तो ये वाली सुई किस डायरेक्शन को शो कर रही? साउथ को। तो यहां लिख दो साउथ। अब तुम चेक करो क्वेश्चन में किस घड़ी को मतलब किस सुई को इन्होंने चेंज किया। तो लिखा है यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है। घंटे की जो सुई है वो कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। इन्होंने बोला दक्षिण पश्चिम में है, जबकि होनी कहाँ चाहिए? दक्षिण पूरब में। और इन्होंने बोला दक्षिण पश्चिम में है। तो इन्होंने कितनी रोटेट की है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? बेस्ट होगा। यही क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? फिगर हमारा यही तो रहता, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। जब तुम्हारे पास 4:30 बजेंगे तो 4:30 कुछ इसी प्रकार तो बजे होंगे, ऐसे ही तो बजे होंगे। अब तुम्हारी जो घंटे वाली सुई होती है वो कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में। और ये कह रहे हैं कहाँ पर है? साउथ वेस्ट में। तो जो ये घंटे वाली सुई है इन्होंने इसको कहाँ पे कर दिया? यहाँ पर, यहीं पे तो किया है। तो अगर इस घंटे वाली सुई को यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो तुम क्या करो, इन सुइयों को ना बढ़ाओ। यहाँ पर जो ये वाली सुई है इस घड़ी को इन्होंने 12, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, इस घड़ी को इन्होंने क्या किया है? पूरी घड़ी को पकड़ा, ना कि सुइयों को। घड़ी को पकड़ के पूरा घुमा दिया। और जैसे इस घड़ी को थोड़ा सा तिरछा करोगे तो ये घड़ी कुछ इस प्रकार बन के आ जाएगी। घंटे वाली सुई कहाँ आ गई? यहाँ पर। मिनट वाली कहाँ आ गई? यहाँ पर। जो सुई यहाँ पर थी वो अब कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर। और मिनट वाली जो सुई साउथ में थी अब वो कहाँ पहुंच गई? वेस्ट में। तो इसमें जो घड़ी की सुइयां होती, सुइयां नहीं घुमाई जाती, पूरी की पूरी घड़ी घुमा देते पकड़ के। समझ में आया? तो इस वजह से हम लोग केवल रोटेशन चेक करते, जो रोटेशन एक में घुमाए होंगे वही रोटेशन पूरे में चलेंगे। अगर पूरी घड़ी घुमाओगे तो भैया घड़ी की सुइयां दोनों एक साथ घूमेंगी, ना कि ऐसा होगा पहले घंटे वाली घुमा लो फिर मिनट वाली घुमाते रहो। समझ में आया? तो ये पूरी घड़ी घुमा देते हैं, इसीलिए हम लोग रोटेशन चेक करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 37 नंबर। 37 क्या आ रहा? पूरब। सब लोग चेक करो क्या आया? पूरब। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब घड़ी में 10:30 बजे थे तो जो घंटे वाली सुई है एक घड़ी में 10:30 बजे, यदि इस समय घंटे की सुई कहां पर है? उत्तर की ओर। मतलब 10:30 बजे जो है वहां पर घंटे की सुई है वो किस दिशा में इन्होंने बताई? किस दिशा में बताई? नॉर्थ दिशा में। तो तुम चेक करो 10:30 बजे एक्चुअल में होती कहां घंटे की सुई? तो तुम्हें पता है कि 10:30 बजते तो कुछ इसी प्रकार तो बजते हैं, 10:30 ऐसे ही तो बजते हैं। अब 10:30 में घंटे की सुई यही तो होती छोटी वाली। अब बताओ ये जो सुई है ये किस डायरेक्शन को शो कर रही? नॉर्थ वेस्ट को। नॉर्थ वेस्ट को शो कर रही, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? नहीं, नॉर्थ में है। और इसके बाद इन्होंने इस बार मिनट की सुई नहीं पूछी, इन्होंने क्या पूछा है कि 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो इन्होंने पूछा है जब 1:30 बजेंगे
तो घंटे की सुई कुछ इसी प्रकार तो बजेंगे, डेढ़ इसी प्रकार तो बजेंगे। अब बताओ 1:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी? 1:30 बजे में घंटे की सुई यही तो होती है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट लिख दो। और इन्होंने पूछा है कि जो घंटे की सुई है वो नॉर्थ वेस्ट से क्या बन गई? नॉर्थ। और जो 1:30 बजेंगे, 1:30 बजे घंटे की सुई कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा क्या बनेगी? तो बताओ ये कितना घूमी? 45। क्लॉक या एंटी क्लॉक? यहां भी घुमा दो, नॉर्थ ईस्ट को जैसे ही 45 क्लॉक वाइज घुमाओगे आंसर ईस्ट आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 37 के बाद 38 नंबर। मतलब इसमें क्या ट्रिक? ये तो ओरल भी कर सकते हो, ये तो हम इतना लिख भी रहे हैं भाई, 1-2 बार करोगे उसके बाद तो तुम ओरल भी कर सकते हो। इसमें कोई रोटेशन है? घड़ी देखना तो सबको पता है, अब हम घड़ी देखना थोड़ा नहीं तुम्हें सिखाएंगे कि ये भी कोई ट्रिक है कि छोटी वाली सुई वहां पे है, बड़ी वाली यहाँ पे है, मम्मी को जाकर बता दो वो बता देंगी। भाई बचपन में ऐसे ही तो बताते थे भाई, घर वाले क्या कहते थे, जाओ घड़ी की सुइयां देख के आओ, हम लोग बताते थे एक एक पे है छोटी वाली, बड़ी वाली 6 पे है, तो घर वाले कहते थे 1:30 बजे है, हम लोग कहते नहीं 1:30 बजे है, तो वो कहते थे 1:30 नहीं 1:30 बजे है, तो ऐसे ही बताते थे। तो इन क्वेश्चनों में ज्यादा थोड़ा नहीं मेहनत करनी, ना इनकी कोई ट्रिक है, ये डायरेक्ट है, रोटेशन देखो आंसर दे दो। चलो 37 के बाद 38 देखो, 38 ये रहा। अरे वाह नया टाइप आ गया, चलो ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी खत्म भी नहीं हो पाएगा तो क्लियर भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बताओ ऐसे ही ओरल बताओ कि घड़ी में 2:30 बजे हैं और जो घंटे की सुई है वह तुम्हारी साउथ में है, तो बताओ जब 3:30 बजेंगे तो घंटे की सुई कहां पर होगी? 2:30 बजे घंटे की सुई हमने बताई साउथ में है, तो हमने पूछा है 3:30 बजे घंटे की सुई कहां होगी? कहां होगी? पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए 2:30 बजे घंटे की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है। तो बताओ 2:30 बजे घंटे की सुई कहां होती है? नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट से हमने क्या बनाया? साउथ। नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हमने नॉर्थ ईस्ट को क्या बनाया? साउथ। नॉर्थ ईस्ट को हमने बनाया साउथ। बताओ कितना घूमे? 135 क्लॉक वाइज, यही तो घूमे। अब बताओ 3:30 बजे घंटे की सुई कहां होती? तो 3:30 बजे घंटे की सुई कहां होगी? पूरब में होगी। हम जो पूछ रहे वो बताओ घंटे की सुई कहां होगी? पूरब में, तो यहां लिख दो पूरब। अब पूरब से कितना चलो? 135 क्लॉक वाइज, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहां से चलो 45, 90, 135, तो ये वाली दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट, तो आंसर क्या आएगा? साउथ वेस्ट। एक और बताओगे? एक और बता दो। 11:30 बजे मिनट की जो सुई है, 11:30 बजे जो मिनट की सुई है वो तुम्हारी नॉर्थ वेस्ट में है, तो 2:30 बजे जो मिनट की सुई होगी वो किस दिशा में होगी? चलो बताओ। कह रहा ऐसे ऐसे चेक कर रहा पे कुटोगे, दिक्कत हो रही, फिगर बना लिया करो।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तेरा घड़ी खराब है, क्लॉक नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं। साढ़े 11 बजे मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट में है, सोच समझ के बताना। 2:30 बजे मिनट की सुई कहाँ होगी? कह रहा साउथ में, जब देख लिया कह रहा साउथ ईस्ट। एक चीज बताओ कि क्या मिनट की सुई की डायरेक्शन कभी चेंज हो सकती है? कभी नहीं चेंज हो सकती है भाई। 11:30 बजेंगे तो 11:30 ऐसे ही तो बजेंगे, जब 2:30 बजेंगे तो 2:30 भी तो ऐसे ही बजेंगे। अब इस घड़ी को कहीं भी घुमाते फिराते रहोगे तो मिनट की सुई तो चेंज ही नहीं होगी। तो मिनट की सुई जो यहां पर होगी वही यहां पर होगी। आंसर नॉर्थ वेस्ट में। अगर दिक्कत है तो रख के देख लो। 11:30 बजे मिनट की सुई कहां पर है? साउथ में। रियल में कहां है? साउथ में। अब साउथ से नॉर्थ वेस्ट में जाना है, तो जब 2:30 बजेंगे तो 2:30 बजे भी मिनट की सुई कहां होगी? साउथ में। जो रोटेशन यहां होगी वही रोटेशन यहां। तो देखो साउथ से नॉर्थ वेस्ट बना, तो यहां भी साउथ से क्या बनाना? नॉर्थ वेस्ट ही बना पाओगे। तो मिनट की सुई कभी भी चेंज नहीं होती। चेंज कौन सी होगी? घंटे की सुई, ना कि मिनट की सुई। क्लियर हुआ? चलो भाग जाओ। अब बात आकी, जिसे क्लियर ना हुआ करे वो रुक जाया करे।